तो चंडीगढ़ गए थे गांव के कुछ लोग, तो क्या कुछ मामला था और क्यों इतनी रात को प्रेस के सामने आना पड़ा? नहीं, आज चंडीगढ़ गए थे उसकी वजह से तो हम प्रेस के सामने नहीं आ रहे। चंडीगढ़ तो हमारी तारीख थी, बाबा ने मुकदमा कर रखा। और जे पिछले दिनों आपने डोंगर पर्पज देखे ने बाबा के, वहां खेत में ट्रैक्टर लेके जावा है, वहां बोर्ड में खच्चा है, ये सारे पर्पज थे रोड़ा करवाने के, ताकि रोड़ा करवा दे और तने सिक्योरिटी मिल जाए। आज वो तारीख थी, इसने गांव के लोगों का नाम लिख के, जिसमें 6 हम हैं, 2 महिलाएं, 8 आदमियों का नाम लिख दिया कि मैंने इन तक खतरा है और मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मैं डेरे का महंत हूं, पीर बिठा रखा हूं। तो आज हम उसका जवाब देने गए थे। ये केस को अर्जेंट उसमें लेना चाहता था, अगर विवाद हो जाए तो हाईकोर्ट अर्जेंट में लेकर उसकी सुनवाई कर ले। अब मैं बेरा पट्टी गया था, यूं जो से इलेक्शन कर रहा है, वकीला ने बात करी, मैं यूं ये बकवासबाजी कर रहा, क्योंकि मैं आपने एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज तो 4-5 दिन पहला डीसी के लिए मीटिंग थी हमारी गांव की, तो डीसी ने कहा भाई सारा मामला आपका होल्ड पे रख लिया गया है, अभी जल्दी ही आपका निर्णय होगा। जब तक आपका निर्णय नहीं आवे आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कानून का दायरे से बाहर हो, एजिटेशनल एक्टिविटी हो। हमने कहा जी हम तो को नहीं करते, बाबा करेगा। और बोले क्यों करेगा, माजी खेत खाली हो रहा है, या तो आप 45 लाओ, नहीं तो वो करेगा। वो तो डीसी ने कहा भाई जब तक आपका निर्णय नहीं होता तब तक 45 ही समझो, खेत में कोई नहीं बढ़ेगा। ये तो डीसी का बयान था। हमने 45 की मांग करी थी, हमने तो कोई रोकने की बात ही नहीं करी थी। और जब डीसी ने कह दिया उस खेत में कोई नहीं बढ़ेगा, जो ये बोर्ड ला रखा था, ये तो आज तक कई साल पहला का था, इसका मकसद तो सिर्फ डेरे की चकोता रोकना था। डीसी ने अपने आप रोक दिया, ये बोर्ड भी बेईमानी हो लिया था। इसने पुलिस के कुछ कर्मचारी के साथ मिलकर के एक ड्रामा रचा कि मैं किले भाऊंगा और गांव के रोकेंगे, रोड़ा हो जाएगा, और उसकी वीडियो बनवाएगा, हाईकोर्ट में दूंगा, अर्जेंट में मेरा केस लगाएगा, मेरे को सिक्योरिटी मिलेगी। इसने और नाटक रचा, हमने कराया भाई यूं करे है, प्रशासन के लिए बात करी। डीएसपी डेरे में बैठा 15 मिनट 20 मिनट, फिर भी ट्रैक्टर चल रहा है। एसपी कहे है, हमने एसपी थे जो लड़की का हाथ पे इसने लिखा था, उसकी कार्रवाई के लिए हम मिले थे। मैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? एसपी कहे जी आपका सारा केस होल्ड पर रख रखे, आप क्यों बढ़ाओ हो, जब तारा समाधान नहीं लग रहा है, समाधान आप समझो हो। क्योंकि ये बात कहां से आई मैं वो भी बताऊंगा आपने। हम कमा दे पीर को नहीं, यूं कहता मैं पीर हूं। हमने प्रशासन ने कहा था मैं इस पर प्रूफ लो, इस प्रशासन ने इस पर प्रूफ मांगे तो इसने 6 जनवरी 2018 को जो 23 के दिन यू बिठाया गया था वो प्रूफ दे दिए, जबकि मेला था 13-14 मार्च का। हमने कहा तो 6 जनवरी के दे रहा है, 14 मार्च की बही लिख रखी, वो कहा है? बोला जी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला हमने। फिर हमने बताया उनकी प्रूफ, बही तो लको देगा, यू जड़ा देगा, बाबे तो नहीं मरे। हमने उस सारे बाबे एड्रेस दे दिए। बालकनाथ जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, राजे नाथ ने लिखा, कृष्ण नाथ मंत 12 का वो हाजिर था, 18 का मंत हाजिर था, जो जो पीर हाजिर थे सारे आगे हमने पते दे दिए, भाई यही है, आप पता कर लो। प्रशासन ने बाब्या के लिए बात करी, बाब्या ने सच्चाई बता दी। भाई 6 जनवरी 2018 को डेरे का इंचार्ज बनाया गया एडॉक प्रोसेस के तहत, और 14 मार्च 2018 को हटा दिया गया। 2 महीने 8 दिन तक एडॉक पर इंचार्ज रहा सिर्फ। बाब्या ने वह बात बता दी। फिर प्रशासन ने बेख भगवान के लोगों से पूछा कि आगे, उन्होंने कहा जी जल्दी ही निर्णय लेंगे और हम इनको नहीं रख रहे। तो सारा मामला होल्ड पे ले लिया प्रशासन ने, और हमारे पास मैसेज भेज दिया भाई आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, टाल हो जाएगी जब होल्ड पे चल रही है। एसपी तो कहे सारा सौदा आप होल्ड पे ले रहे हैं, डीएसपी अड़ा के 2-3 किले बुआ हुआ है, हमने मेरा पटा डीएसपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। डीसी कहे है कि आप 45 ही समझो, जब तक निर्णय नहीं होगा, आपका जल्दी ही निर्णय होने वाला है, जब तक निर्णय नहीं होगा
तब तक आप कुछ नहीं करोगे। और एसडीएम कहता है बोला जी हमारे पास तो ये सूचना है, जल्दी ही निर्णय लेंगे। हम जल्दी ने के मानना, मेरे पास कोई पावर नहीं है। और वही एसडीएम सरपंच के ऊपर दबाव डाल करके समझौता कर लो। ये एसडीएम बढ़ाएगी, डीसी बढ़ा, हमने इस बात का भी नहीं मेरा पटा। सरकार कह रही है जल्दी निर्णय लेंगे, प्रशासन बढ़ा, सरकार बढ़ा, हमने इस बात का नहीं मेरा पटा। नीचे का जो प्रशासन है वो बाबा के सारे ड्रामे में शामिल है। एसडीएम तक की बात है। हाँ, नालंद का प्रशासन जो है सारा का सारा, नालंद में जो अधिकारी या कर्मचारी बैठते हैं, सारा बाबा के प्रोपेगेंडा में शामिल है। ऊपर का जो मामला है ये वो दूसरी दिशा में है। वो इंतजार कर रहा है बेख भगवान की। बेख भगवान एक प्रक्रिया चला रहा है, भाई कोई इनको अच्छा साधु मिले, बड़ी गद्दी है, उस हिसाब से हमें। आपने एक दिन मैंने बयान दिया था, बहुत जल्दी यह एक नया पीरियड आने वाला है। मैं आज भी कहता हूं बहुत जल्दी नया पीरियड आने वाला है। इसलिए ये सारे ड्रामे, ये 2018 की तरह प्रशासन, नालंद के प्रशासन से मिलकर गांव के प्रशासन की लड़ाई करवाना चाहता है। गांव के मेन आदमियों को गिरफ्तार करवा दो, फिर कोई नहीं बोलेगा। ये इनकी एक प्लानिंग। आज ना तो इस बोर्ड की जरूरत थी, बोर्ड पाड़ा है तो उस दिन पाड़ा है जिस दिन हमने सूचना के लिए गाड़ा था। आज तो खुद डीसी ने कह रखा है इस खेत में कोई नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो डीसी की जबान झूठी होगी। आज तो ये सारा मामला है 2-4 दिन का रह रहा है, ज्यादा लंबा है कौन रह रहा। ये सारे के सारे ड्रामे, ये इसकी जचली ऊपर तो इसके पास सूचनाएं है, क्योंकि साधुओं का इतनी तो ज्यादा बेरा मारते भी। हम तो जावा जो मेरा पटा है साधु समाज में रहा हूं। इस गलत तो घर को गणी बोल चाल नहीं होगी, औरंगी औरंग भी होगी। इसके पास सूचना है कि वह तो जान लग रहा है, इसलिए परपंच और ढोंग रचकर लोगों ने मूर्ख बना रहा है। और मूर्ख बना के न्यू सोचा है एक बार रोड़ा दंगा हो जाए तो ज्यादा भी रोड़ा करवा जाए, गांव में आपस में लोगों की दुश्मनी बंधवा जाए। इसका यूं मकसद है। और जो रोड़ा में तेरा सूत जो 5-7 साल सूत आएगी, दोबारा फिर रोड़ा करा दे 5-4 साल फिर लेकर जाएंगे, क्योंकि यार मोटी कमाई है। सिर्फ इतना सा मामला है। इसलिए हमने फिर एक निर्णय लिया, भाई बोले आदमी लड़ाई देगा आपस में। बहुत ज्यादा गुस्सा इसकी एक्टिविटियां थे गांव में, तो हमने सोचा वह जल्दी ही इसका शटर डाउन करोगे सर। जल्दी ही हमें भी एजिटेशन के रास्ते पर जा रहे हैं और बड़ा मजबूत आंदोलन लड़ेंगे। पूरा गांव और बहुत से बाहर के साथियों से हमने बात कर ली है, भाई आंदोलन के रास्ते पे हमने जाना चाहिए, वरना यू लोग आपस में लड़ाए के मुकदमा करवा के और आपस में बैर बंधवा देगा। प्रधान जी भड़काऊ बयान आ रहे हैं, आप कह रहे हैं गांव इकट्ठा होगा, अगर वो लोग इस दौरान आते हैं बीच में, गांव इकट्ठा नहीं, वो लोग किस हिसाब से आएंगे। हम तो अपना आंदोलन करेंगे, हम तो अपने आंदोलन के लिए कर रहे हैं। हमारा जो इकट्ठा होने का मकसद होगा, गांव इकट्ठा होगा या हम आंदोलन करेंगे। हमने 9 तारीख का आंदोलन रख दिया। हम तो बाबा टाण खातर आंदोलन करें, बाबा टाण में सहमत हुआ आ जाएगा, हमने क्या दिक्कत। बाहर के लोग भी आपके समर्थन में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बाहर की कोई एंट्री ना हो। वो अपने निर्णय लेना उनका काम है। जो हमारी बातों से सहमत होगा मरदोर आ जाएगा, उनकी बातों से सहमत हो जाएगा उनको बिक जाएगा। कौन रोकेगा? 4 आदमी 10 आदमी गांव के 2,000 2,500 आदमी इकट्ठे होंगे, उन दोनों को 10 आदमी बाहर के आगे और 5-7 आदमी का मजाम कर बढ़न देंगे। 2,500-3,000 आदमियों में है कि मैं टोकन की कहन की। मेरे भाई गांव का चुच्ची बच्चा है कि 1% लोग नहीं है। प्रधान जी किसी के कहने पर भी उत्तर हो सकता है, पहले भी मुकदमे हो चुके हैं। नहीं वो देखने तो भाग में लिख रखा हुआ तो मेरा नहीं। 2 मकसद है। बाबा का मकसद है रोड़ा करवाना और मुद्दे को लंबा खींचना। गांव का मकसद है गांव में शांति बनाए रखना और शांति बनाए के ही बाबे को निकालना, बस। 2018 जैसी कोई घटना, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी आपकी तरफ? हाँ, हम तो शांति बना रहे हैं, बिल्कुल शांति से रहेंगे। 2018 में जो घटना हुई थी वो एक प्लान के तहत कुछ प्रशासन के अधिकारी मिले हुए थे बाबा गल। तो आज भी हाँ, कोई बात नहीं। वो एक बार नुका एक बार दूध गला जल जाए तो मनस लाशी का फूक मार के पीवे। अरे 5 मिनट का काम को नहीं, 5 मिनट का काम को नहीं बाबा। और हम 2 महीना दांडन लाग रहे, 5 मिनट लाग गए सिर्फ बाबन दबान जाने। 2 महीना तक लाए रहे। हमारा यू मकसद है गांव के अंदर कोई विवाद ना हो। इतने टड़ा भी हाँ सौदा के हरियू क्या टड़ा इस तरह नहीं टल दे गांव का भाईचारा टड़ा।
गांव का भाईचारा चाहे अच्छा माड़ा किसी भी हमारे खिलाफ भी बोलता है तुम्हारा भाई 10 दिन पाछे बात देनी आ रहे हैं। इसने तो जाना है, इसने मैं मतलब लेके देने में तैयार हूं, यूं नहीं रह रहा, क्योंकि दो ही अथॉरिटी है, या तो गांव रख सकता है या साधु रख सकते हैं। गांव में ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके कह दिया हमने नहीं चाहिए, और साधु दूसरा ही टोन लग रहे हैं। इसमें जैसे कि कोई ग्रुप नहीं होता मेरे भाई, उनमें कोई ग्रुप नहीं होता ना। सुकराई तो पीर है नहीं, सुकराई तो है नहीं किसी खाते का भी, ये तो हटा दिया 2018 में, ना यो मनता है ना कुछ नहीं, किसी खाते का नहीं, नजायज कब्जादारी है। तो साथ जो पीर है बालकनाथ जी की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है, वहां प्रस्ताव लाना भी बोर्ड के साधु का ही काम है। बालकनाथ जी प्रस्ताव लाओगे, आज तक तो यही होता रहा है, बालकनाथ जी प्रस्ताव लाओगे उसके ऊपर चर्चा होगी, और हमने तो एक भी खिलाफ बोल नहीं पाया। हम तो जिस रह गए, उन्होंने कहा जो बोर के साधु सबसे नजदीकी डेरा कोट से बोर का है, बोर का साधु जिसका प्रस्ताव लिया होगा वही वही में लिख दिया जाएगा। आप जी जैसे कि एक बात और कि पंचायतें अपनी मर्जी से अपने आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको पता है हम भी 12 खाप के हिस्सा है, बड़ा गांव है हमारा, और हर भाई के दुख सुख में जाते रहे। उनने नहीं उबेरा है एक बाबा गांव में उजाड़न लग रहा है, तो उनकी तो अपने दर्द में इकट्ठे हुए हैं, समझ गए नहीं? तो अपने दर्द में इकट्ठे होकर जो गांव का साथ में आऊंगे, रोकेगा कौन? वो उनकी मर्जी है ना। वो यूं भी कैस कहते हम बाबा गला, कैस कहते नहीं, कोई नहीं रोक सका। वो उनने यूं भी कह दिया हम गांव गला भाई, एक बाबा बदली हम भाई थोड़े छोटांगे। 2-4 भाई जो से दूसरे डाल बोल रहे हैं, उनका भी उनका तो कहना है हम भी गांव गल लागो। एक आखिरी क्वेश्चन बताइए, आज तक जो 2 परिवारों का भी झगड़ा हो जाए नहीं, आपस में मुकाबला हो जाए, ना वो परिवार महिलाओं का नाम लिखाता ना वो परिवार महिलाओं का, और अगर कोसा लिखावा नहीं कहना गंदा आदमी है। लड़ाई लड़ दो मर्दानी लड़, लुगाई छोरी सबकी शीर की हो, पुलिस में नाम नहीं लिखाया करते। प्रधान जी आप नेतृत्व कर रहे हैं इस मामले का? नहीं, नेतृत्व तो सरपंच कर रहा है। गांव 6 तारीख की आप वीडियो उठा के देख लो, 6 तारीख में गांव सरपंच ने इकट्ठा कराया था। सरपंच आंदोलन से पहले अक्सर नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है, अगर सरपंच और आप सरपंच तो पहले करेंगे गिरफ्तारी दे देंगे, और आपकी गिरफ्तारी हुई तो उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा? हमेशा आंदोलन की सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ही जिताया करें, नेता कदे नहीं जीत्या करना। नेता का सबको पता होता है डिटेन कर किया जा सकता है, इसलिए वो जिम्मेवारियां पहले ही ला दिया कर। हमने भी जिम्मेवारी ला दी, हमने ठावेगा तो और कौन? ये लोग हैं, तो सारा काम है हमें जनता में, तो हम दिशा निर्देश देंगे, रिन्यू कर लो। हमने ये तो दूसरा कौन दिशा निर्देश देगा, उसका तो इन्हें मेरा भी कोई नहीं। और प्राइवेट बात पर पूछ ले थी भाई बाबा के साथ, बाबा तो निकम्मा है फिर लाग क्या बोला हमें तो बस लाग रहे था, मनसा ही लाग में लाग रहे नहीं, उनने भी नहीं मेरा यू ना तो यू रहना ना यू पक्का ना तो मैं आप तो बाहर लिख दिया। मैंने एक के बात पूछी थी भाई डीसी बढ़ाता हूं बड़ा, बोला क्यों? मैं डीएसपी दौरा खड़ा होगा किले बुआण लाग रहा, मैं इधर उधर फोन करूं तो फोन पर को भाई तो गंदा आदमी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? 45 क्यों नहीं ला रहा? बोला जी मेरी पावर नहीं 45 लाने की। मैं नाट गया था, बोला हाँ फिर तो 45 ला सकता नहीं, डेरा अटैच तो कर सकता नहीं, क्या कर सकता हूं? बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। मां जो तो कुछ नहीं कर सकता फिर तो बैठे क्या मैं हमें खड़े होके आएगे जय भाई मैं कहा नहीं कर, क्योंकि उसकी झूठ थी। डेरा अटैच करने की पावर होती है एसडीएम में, 45 डीसी के परामर्श से 45 भी लगा सकता है। मैं तो झूठ बोल रहा है तो फिर मार दो 8 के दर बैठने की क्यों जाड़ेगा आपने? और आप तो बाहर के बंदे तो ओ बाहर पत्रकार पूछने लग गया, ओड़े भी आएगी थी भाई गांव में उजाड़न पे तुल रहा भाई एक अफसर। ये भी हालात यही है, नानुंद का जो मामला ऐसा तो खड़े हो गए बोर्ड पढ़वा ला रहा, अरे बेशरम आदमी तो कल खुद ही पैड लेता चाहता हो, इसका वो नहीं रह रहा, इसका कोई उचित तेज है हमारी नजरों में। तो हमारी नजरों में उधर पैट लिया जिस दिन डीसी ने न्यू कहा भाई मेरी जबान को 45 समझो था। डीसी कितना बड़ा अधिकारी हो, जिले का मालिक होता है, और उन्होंने कहा सारा मामला आपका होल्ड पे ले रखा, आपका जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। हमने बेरा है जल्दी पीर आने वाला है, और जिस दिन पीर आवेगा सारा सौदा ठीक है। तो पापा नहीं पाया हमने पावर का, जिसका गांधी दिया हो इसका नहीं हो जाए, कुछ नहीं सौदा और कुछ नहीं सौदा। मेरे भाई हम गांव में शांति शेष मुद्दे गाल चाहते हैं, बाबा रोड़ा करवाना चाह रहे हैं, आपा ने भाईचारा में रहना है। अगर कोई विवाद खड़ा हो गया तो भुगतना पाना पड़ेगा,
इसका कुछ नहीं बिगड़ना। यू 5-4 दिन का मेहमान रह रहा है, ज्यादा बुकाया लागने की जरूरत नहीं। सारा भाईचारा एक बार इसको हटाने में सहयोग दे, बढ़िया बात है, क्योंकि अब ना आगे फिर ये चीज भुगतनी ना पड़े।